हम पहले हल्का सा शाइन स्प्रे कर रहे हैं दूर से, बैक ऑफ द पॉइंट पे हम करेंगे ही नहीं क्योंकि वहाँ हमने कर्ल्स तैयार करने हैं। तो शाइन स्प्रे मैं दूर से कर रहा हूँ ताकि हल्का सा बस बालों में स्मूथनेस आ जाए। और फ्रिज कंट्रोल अभी हमने उतना नहीं किया जितना हमें करना चाहिए मीन्स जो आपको दिखे, बट यू कैन फील इट। स्टिकनेस, मोटे बाल होंगे तो उन पे फिर हमें कंट्रोल मिल जाएगा, फ्रिज बाल होंगे तो वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, वो भागेंगे नहीं, उड़े उड़े बाल, फ्लाई हेयर्स कंट्रोल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द स्टिकनेस। जब आप ये पॉप आउट लुक तैयार करेंगे सो उस पर आपने देखना है हेयर में लेयरिंग किस तरीके की है। सो मान लिया हमने अभी नॉर्मल फ्रंट के हेयर को सिक्योर कर दिया, अब हम प्लान कर रहे हैं कि हमारा जो हेयर स्टाइल है वो किस तरह की मांग कर रहा है, सिंगल पोनीटेल में, डबल पोनीटेल में या ट्रिपल पोनीटेल में। लेयरिंग में होगा बाल तो ट्रिपल में आएगा, छोटा लेयरिंग अगर मल्टीपल लेयरिंग में होगा। वन लेंथ में आपका सिंगल पोनीटेल आता है और बाल लंबे होते हैं ना लॉन्ग, और वन लेंथ हो तो फिर आप सिंगल पोनीटेल में दे सकते हो। सिंगल में भी, हाँ सिंगल में फिर तब सारा बाल इक्वल फॉल करेगा और आप जब बाद में कर्ल्स बनाओगे तो उनकी लुक अच्छी आएगी, कनेक्टेड। होल्ड भी कर सके और पॉप आउट की लुक भी आ सके। जैसे अभी रुक जाओ अभी पहले समझते हैं, फिर आपको आपके सवाल के जवाब भी मिल जाएंगे। जैसे हमने मान लिया ये ए टाइप सेक्शन ले लिया मैंने, ये आधा आधा कर लिया मैंने, आधा भी नहीं है, रैंडमली ले लिया है मैंने सोचा कि एक पोनीटेल मैं यहाँ पे बांधूंगा। सो इस पोनीटेल के बांधने से मुझे थोड़ा सा ये देख रहे हो पॉप अप, ये बाउंस, ये मिलेगा बस। तो हमारा थीम है पॉप आउट, बाउंस देना बैक ऑफ द पॉइंट से भी। तो हमने इस हेयर को ऐसे समझोगे, मैंने ये वाले बाल लिए, पोनीटेल अगर मैं दो पोनीटेल में बांध रहा हूँ सो मैंने इसको ऊपर लिया और देखना है इस पोनीटेल का फॉल कहाँ तक प्रेजेंट हो रहा है। सो मैंने ये पोनीटेल बांधी और पॉप आउट लुक दे दिया, समझ रहे हो। तो मेरा एक बाल फॉल हो रहा है यहाँ तक और दूसरा बाल फॉल हो रहा है यहाँ तक, तो इसका और इसका कनेक्शन नहीं आ रहा है, मर्जिंग पॉइंट नहीं है। तो ये वाले चार बाल अलग से दिखेंगे और ये वाले बाल अलग से दिखेंगे। तो वहाँ पे वो जो कि डिसकनेक्शन लुक आ रहा है उसके लिए मुझे उसको भी ऊपर उठाना है। या तो इनका जैसे वन लेंथ बाल है तो मैं या तो इसी के साथ इसको ले लूँ तो ये बराबर में आ जाएगा। लेंथ ज़्यादा होने की वजह से हमें पोनीटेल की उतनी लुक इनफ मिल रही है जितनी हमें कर्ल्स के लिए चाहिए। सो हम पोनीटेल क्यों बांध रहे हैं दो में, अगर हम बांधेंगे भी तो मेन इसका है कि ये वाला पॉइंट भी उठ के आएगा। सो हमें बाउंस देने में हेल्प मिलेगी पॉप अप के लिए। हाँ, तो हम एक तरह से पॉप अप पोनीटेल के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। बट ये हम किस्तों में क्यों बांधते हैं 1 2 3, मैंने कहा डिपेंड्स ऑन हेयर। वन लेंथ पे होगा तो मैंने कहा सिंगल, और लेयर्स पे होगा तो हमें देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि मर्जिंग कैसे आएगी, समझ रहे हो। वन लेंथ वाला एक बार दोबारा समझाना, अगर वन लेंथ होगा, ये वन लेंथ है, देखो ये है ही वन लेंथ, ठीक है। फ्रंट पे इन्होंने लेयरिंग कराई है, पीछे से बाल क्या है वन लेंथ। तो वन लेंथ है और प्लस लंबा बाल है। वन लेंथ इतना होगा तो नहीं आएगा, वन लेंथ इतना भी होगा तो मैं लेंथ शॉर्ट नहीं करूँगा,
तो अगर मैं करूँगा तो बाल सब यहाँ आ जाएंगे। वन लेंथ होने के साथ बाल लंबा भी होना चाहिए, ताकि मैं पोनीटेल को अगर टॉप पॉइंट पे बांधता हूँ तो बांधने के बाद मुझे लेंथ की तो भी लुक आए, समझ रहे हो। तो ये पॉप आउट में पूरा बाल एक साथ मर्ज हो रहा है। यहाँ पे मैं कर्ल्स करूँगा तो ये ब्लेंडिंग इफेक्ट में आएगा, मर्ज है यहाँ पे। लेकिन अब मेरा बाल एक लेयर यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, लेयरिंग में बाल कटा हुआ है। उस केस में मुझे बाउंस सिनेरियो देना है, जैसे एक पोनीटेल का बाउंस, दूसरे का बाउंस, तीसरे का बाउंस। तो समझ रहे हो ये एरिया कितना फुलफिल आएगा। साइड कॉर्नर से बहुत फ्लफ लगेगा, बाउंसी लगेगा, विड्थ लुक आएगी विद द पोनीटेल। बट अगर मैं नहीं बांधूंगा तो पीछे के बाल कैसे रहेंगे, कर्ल्स, जैसे हम नॉर्मल कर्ल्स करते हैं वहाँ बाउंस आता है, वो चौड़ाई में फैल जाता है, ब्रॉड लगेगा बट बाउंस में नहीं आएगा उतना। तो पोनीटेल क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है बाउंस को, उस पॉप आउट लुक को हम पॉप बाउंस दे रहे हैं, तो उस पॉप आउट लुक को हम इंक्रीज कर रहे हैं विथ मेंटेनिंग द पोनीटेल। आ रहा समझ में? सर वो तो है, लेकिन अगर इसमें जैसे ये है, इसमें सिंगल हम कर रहे हैं सपोज, तो सर वो बाउंस तो इसमें भी नहीं आएगा। आएगा, तब हम सिंगल पोनीटेल को पॉप आउट करके पूरा प्रेजेंट कर रहे हैं नीचे तक। लेयरिंग में हम क्या करते हैं कि लेयरिंग में हमें लेंथ भी मेंटेन करनी है। लेंथ मीन्स ये नीचे वाला बाल है, जैसे अभी मैंने ले लिया तो कनेक्शन नहीं आया, तो उस कनेक्शन के लिए मैंने बोला एक पोनीटेल में यहाँ बांधूंगा तो डिस्टेंस हो गया। अब मुझे इसको लेयरिंग फॉर्म में दिखाना, तो एक पोनीटेल में यहाँ बांधूंगा। सो इतने में और इतने में इसकी ब्लेंडिंग आ जाएगी। समझ में आया? कनेक्शन के लिए हम हाँ, कनेक्शन के लिए प्लस पॉप आउट लुक इसमें मेंशन्ड है। पॉप अप चाहिए, बाउंस चाहिए हमें, दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग पोनीटेल ओवर हियर, अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं है इसका। सिंगल लेंथ है ना, इसलिए तन वन के साथ में गुड डेंस एंड लेंथ भी चाहिए फिर। सर ले- तो अभी आपने जिस लेवल पे इसको उठा रखा था, हाँ। नीचे वाला उस लेवल को ही मेंटेन करके आएगा। अगर सिंगल पोनी है तो भी वो ऐसे ही आ जाएगी, उतने लेवल पे ही आएगी ना पॉप आउट जो हमारा। नहीं, फिर और ऊपर चले जाएंगे बाल। अभी तो हम लेंथ भी देखो, अरे बाबा क्या हो गया है। एक पोनीटेल मैंने यहाँ बांधी, एक पोनीटेल मैंने यहाँ बांधी, पहले इसको पकड़, एक पोनीटेल मैंने यहाँ बांधी है। सो ये बाउंस बढ़ा, ये पोनीटेल के बाद ये बाउंस देख रहे हो। सर ये तो बढ़ा, लेकिन हाँ। अगर सिंगल होता तो इतना नहीं बढ़ता ना, सिंगल होगा तो बेस लगाएंगे ना ऊपर। उससे बढ़ा। हाँ, तो वहाँ एक सिनेरियो नहीं है। आप इस सिनेरियो में बोलो सर एक पोनीटेल से बाउंस ज़्यादा नहीं आएगा, आप बैक कॉम करोगे, फ्लफ करोगे, इट विल बी लुक लाइक सिमिलर। तीन पोनीटेल और आप सिंगल पोनीटेल को ऐसे कनेक्ट कर रहे हो कंपैरिजन कि तीन पोनीटेल में सर हमें ज़्यादा बाउंस मिलेगा और एक पोनीटेल में कम मिलेगा, उस सिनेरियो से बोलेंगे हम हाँ। बट आप किस सिनेरियो से, आप ये भी देख रहे हो कि उसमें लेयरिंग वाला बाल है, वन लेंथ वाला बाल है, किस सिनेरियो से पूछ रहे हो? सिर्फ वन लेंथ में पूछ रही थी क्या कि तीन क्यों बांधना है, वन क्यों बांधना है? तीन, ये तो समझ में आ गया, लेकिन यही है ना कि अगर हम इसमें वन बांधते हैं तो मेरा ये था कि सीधा कंसर्न ये है कि तीन में ज़्यादा मिलेगा हाँ, बोलो। तीन में हाँ, उसमें ठीक है, बट तीन क्यों बांध रहे हो आप? सर एक तो लेयरिंग को मैनेज करने के लिए, हम्म, अगर लेयरिंग में है, दूसरा ना इसको थोड़ा सा अप करने के लिए। किसको? लेयरिंग को मैनेज करने के लिए और पॉप आउट लुक को ज़्यादा मीन्स बाउंस के जाने के। हाँ फिर ठीक है, अब ठीक है। तो हमने दोनों सिनेरियो समझ लिए। वन लेंथ पोनीटेल में करेंगे तो वन लेंथ में हमें फ़ायदा क्या मिल रहा है, बाल लंबे होने चाहिए, तब हम वन लेंथ में फटाफट कर सकते हैं। और जब हमारे पास बाल लेयरिंग में ज़्यादा कटा हुआ है तो सिंगल पोनीटेल में लेंगे तो टॉप पॉइंट पे एक तो बाउंस भी बहुत ज़्यादा आ जाता है और लेंथ भी हम ऊपर ले गए तो छोटी भी हो जाती है। तो हम लेंथ भी मेंटेन कर रहे हैं, वॉल्यूम भी पा रहे हैं और लेयरिंग को मैनेज भी कर रहे हैं विद मेंटेनिंग द हेयर लेंथ ऑल्सो, लेंथ को मेंटेन करते हुए भी। सिर्फ सिंगल पोनी करेंगे तो उतना बाउंस मिलेगा कम हो वही तो मैं भी सोच रही तीन पोनीटेल में ज़्यादा बाउंस आ रहा है बिकॉज आप एवरी लेयर को आप चढ़ा रहे हो, ठीक है। वो बाउंस का पर्पस कि कितने में, सवाल ये है कि तीन पोनीटेल में, सीधा सीधा सवाल, तीन पोनीटेल में बाउंस ज़्यादा आएगा या सिंगल पोनीटेल में? तीन में, ख़त्म, ये बात वहीं ख़त्म करो। तीन पोनीटेल और सिंगल पोनीटेल में क्या डिफरेंस है? तीन पोनीटेल में इसमें बाउंस मिलेगा। वो तो हो गया ख़त्म पहले ही। क्यों बांध रहे हैं? तीन क्यों बांधा, सिंगल क्यों बांधा? लेयरिंग को लेयरिंग मतलब लेंथ को है ना मेंटेन करना है। किसी के
सवाल बनता है 3 लेयरिंग में, 3 पोनीटेल और सिंगल पोनीटेल में। सिंगल पोनीटेल में बनाने में 1 लेंथ बाल होना चाहिए, बाल की लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, डेंस भी अच्छा होगा, तो आप सिंगल पोनीटेल में बांध सकते हो और उसका लेंथ फॉल अच्छा आएगा, तो सिंगल पोनीटेल में आपकी पॉप आउट की लुक आ जाएगी। 3 पोनीटेल हम क्यों बांध रहे हैं? बाल अगर लेयरिंग में कटा हुआ है, शॉर्ट लेंथ, लॉन्ग लेंथ, मतलब बहुत मर्जिंग के इफेक्ट में है, तो हम बाल की लेंथ को और पॉप आउट को, लुक को बाउंस के लिए और लेंथ के मेंटेनेंस के लिए भी हम 3 पोनीटेल का कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं ताकि बाउंस अच्छा मिले। कई बार हम 5 में भी, आप देखोगे इंस्टाग्राम वगैरह वीडियो में, तो बहुत सारे डेंस अच्छा होता है तो 5-5 पोनीटेल में इसको बनाते हैं, समझ रहे हो? तो इट्स लाइक अ सिमिलर कि बाउंस को इंक्रीज करने के लिए, तो साइड कॉर्नर से आपको वो बाउंस दिखेगा, बैक से उसकी विजुअलाइजेशन नहीं आएगी, समझ रहे हो? ठीक है, आए समझ में? चले आगे, कुछ है डाउट अभी? हो गया क्लियर? किसी की है ठीक है हाँ। और 1 लेंथ में है, तो वो सिंगल पोनीटेल बन सकते हैं क्या? ठीक कि, है, किसी की ठीक है, और मतलब 1 लेंथ में है, तो सिंगल पोनीटेल कर सकते हैं। किसी की लेयर थिक है, हाँ मतलब मतलब डेंस के लिए। हाँ, लेयर मतलब बने हैं हाँ, और लंबाई कितनी है? और लंबाई इनकी है लेयर उतनी नहीं, और शायद थोड़ा ऊपर 1 लेंथ कट भी है। हाँ, तो बन जाएगा, सिंगल पोनीटेल में बनाओ। तो सर, जैसे कि अभी इनका हम कम पाउच है तो उसको और हाई पे ले जाना पड़ेगा ना पोनीटेल को। पॉप आउट की लुक तो आपकी हाई पोनीटेल से आ जाएगी, जो मेन हम कंसर्न कर रहे हैं पॉप आउट लुक। बाकी हमें हेयर का मैनेजमेंट देखना है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट ना लगे। जैसे हमने 2 पोनीटेल बांधी, पर ये मर्जिंग इफेक्ट में दिखे आपका, ऐसा नहीं होना चाहिए एक यहाँ पोनीटेल यहाँ ख़त्म होगी, दूसरी यहाँ और तीसरी यहाँ ख़त्म हो रही है, तो एक कर्ल्स यहाँ, इसके बीच में फिर गैप और इसके बीच में फिर कर्ल्स, ऐसा डिस्कनेक्शन नहीं आना, वो मर्जिंग इफेक्ट में जैसे हम लेयरिंग में करते ही हैं ग्रेजुअली। हाँ एग्जैक्टली, 4 और 2 6 फिंगर हम ले रहे हैं। अब हम पहले पोनीटेल का मैनेजमेंट समझेंगे कि हमें मर्जिंग एंड कनेक्टिविटी कैसे चाहिए। और 4 4 दूनी 8, 4 से 12 और 2 14 14 है ना, और यहाँ हमने 12 का किया था, तो 4 वहाँ 5 और ऊपर बढ़ा देंगे, है ना। तो ए टाइप सेक्शन, चलो जी, तो पहले हम रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे, टॉप पोनीटेल शुड बी हैवी। तो मैंने जी पहले टॉप के लिए ले लेना है बाल, सो मैं यहाँ पे पहले टॉप पॉइंट को ले रहा हूँ, टॉप पोनीटेल को। जी पॉप आउट लुक तो इसी से आनी है, बेस हमने इसी पे बनाना है, और रूल के हिसाब से हम सिंगल पोनीटेल भी बनाएंगे तब भी हमारी पॉप आउट लुक आ जाएगी। सो हमने यहाँ ए टाइप सेक्शन लिया और सबसे पहले टॉप पोनीटेल की हेयर को सिक्योर कर दिया कि इसमें कमी ना आए जी, पहले इसको अलग कर दो। सो इसको हमने अलग किया और बाकी बाल छोड़ दिए, तो यहाँ और यहाँ एक तो मर्जिंग चाहिए हमें, तो 2 पोनीटेल का बैलेंस हम और करेंगे। सर 3 पोर्शंस कर रहे हैं तो 3 इक्वल पोर्शन होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, सबसे सबसे नीचे का ज़्यादा रहना। सबसे नीचे का कम सर, बताता हूँ, बराबर है, बराबर नहीं करना हमने, इसको बराबर कर लो जिसको चाहिए। कितना है ये? इतना, इसका बराबर कर लो, आपके बाद भी रख लेते हैं। मैडी बराबर, इक्वल। हाँ तीनों इक्वल है नहीं, ना ना, नीचे वाला पकड़ा। दूसरा पोनीटेल will come this much and third ponytail is coming here. So third ponytail बना के हम पहला यहाँ, दूसरा इसके ऊपर, ठीक है, मर्ज हो जाएगा, और तीसरा बाल अभी आया, ठीक है, इट्स कनेक्टेबल, ठीक है। तो प्लानिंग हो गया और सेक्शन भी हमने डिवाइड कर दिए। भी हमने ये देखा पहले मर्ज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, समझ रहे हो? तो बस अब इसको पकड़ के रखना, ये वाले हेयर को हम टॉप पे पोनीटेल बांधेंगे,
ये वाले को इसके बाद जो हमने ए टाइप सेक्शन लिया है, इसको हम दूसरी पोनीटेल बांधेंगे। और ये हमने बोला जी हमने इसको और इसको ऑलमोस्ट बराबर बराबर पार्ट में बांट दिया, बट फिर भी ये पोनीटेल का डेंस ज़्यादा आएगा और इसका कम ही आएगा, बिकॉज ऑफ शेप हमारी वी में है। ऊपर विड्थ ज़्यादा है तो ऊपर हमें ज़्यादा मिलेगा, मीडियम इसमें मिलेगा और लोवेस्ट इसमें मिलेगा। इस केस में नीचे ज़्यादा छोड़ सकते हैं ना सर? ना जी ना, बैलेंस करने के लिए ऐसे ही छोड़। ना जी ना, हाँ वो तो पहले ही बेचारा गया हुआ है नीचे, है ना, फ्लैट है, उस पर हमें ज़्यादा बाउंस नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि हाँ बस थोड़ा सा ऊपर उठ जाए मेंटेनेंस के लिए। दैट्स इट। और थोड़ा थोड़ा बैक कॉम कर लो रूट पे, थोड़ा ग्रिप के लिए। यहाँ पे बैक कॉम क्यों करते हैं? पोनी तो ऑलरेडी ऊपर उठ गई है। क्या पता धर्म संकट में इस पे बेस लगाना पड़े, बाद में कुछ भी हो सकता है, बाद में क्या पता हमें लगे थोड़ा इसको बाउंस और बढ़ा देते हैं, है ना। तो थोड़ा हम रूट पे करीब बांध रहे हैं। एनी हाउ पहले आप पोनीटेल ले रहे हैं और लॉक कर देंगे यहीं पे, ट्रैवलिंग है। सो बंजी लें और इसको लॉक कर दें। सो ये सिंपल हमने यहाँ पे बंजी की मदद से बहुत हल्के हाथ से बांधना, क्योंकि यहाँ पे बाल कम है, और लाइटली देखो मैंने एक रोल घुमाने के बाद तुरंत उसको छोड़ दिया था और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ। कंफर्टेबल हो? ठीक है। सो पहली पोनीटेल। अब वो बाउंस क्या है, ये देख रहे हो, इस एरिया से इतना बाउंस हमें इसने दे दिया है। ये बाउंस पोनीटेल बनाने से मिल रहा है, नहीं तो ये चपटा हुआ आता है, ऐसे चिपकता हुआ बाल जैसे नेचुरली गिरता ही है, जैसे ये फ्लैट हो रहा है यहाँ पे। तो ये बस बाउंस हमें यहाँ से मिलता है, पॉप आउट। फास्ट पोनीटेल क्या चीज़ ले लिया पिक्चर, ठीक है। सो सेकेंड सेक्शन, और अभी इस केस में हमने पहली पोनीटेल बांधी है निप से 4 फिंगर ऊपर, तो चाहे यहाँ पे लिख लो 4 फिंगर ऊपर। और डेंसिटी कितनी ली हमने, 4 और 1 5 फिंगर एवरेजन, ठीक है। 5 फिंगर का डेंस, और पोनीटेल बनाई है 4 फिंगर ऊपर। सेकेंड पोनीटेल, इसको भी आप बांधेंगे सेम बंजी की मदद से। अब इस पे हम बैक कॉम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ फिर पोनीटेल बांधना दूबर हो जाएगा, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, कॉम करना मुश्किल हो जाएगा। और हमारे पास अभी बाल थोड़ा डेंस है, ज़्यादा है, तो हम उसी की ग्रिपिंग का, पकड़ का यूज़ करेंगे और बेस लगाएंगे बाद में, अगर हमें यहाँ पे ज़रूरत होगी तो, ठीक है। तो सेकेंड पोनीटेल,
ये भी लॉक कर देंगे। दैट्स इट। हल्के हाथ से बांधी है हमने। कंफर्टेबल है। बाद में हमें बेस लगाना होगा तो विल पुट द बेस इन दिस पॉइंट, समझ रहे हो? तो ये भी हमें क्या और ज़्यादा बाउंस, स्टेबल बाउंस दे देगा। नाउ थर्ड वन, तीसरा पोनीटेल। आपको पॉप आउट की लुक कैसी चाहिए, कहाँ से आपको पॉप आउट को प्रेजेंट करना है, उस बिहाफ पे आप बांधेंगे। पकड़ बेटा इसको। सर यहाँ पे हमारा बेस से क्या मतलब है, वो नीचे बन टाइप लगाना कुछ? हाँ, जैसे हमने कल लगाया था डोनट। सो उससे थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिल जाता है ना, वॉल्यूम मिल जाता है। तो बस वैसे कुछ आपको बाउंस देना है। ये छोटे छोटे बाल आ रहे हैं, हाँ, फलाई फ्रिजी है, तो हम वैक्स स्प्रे करके उनको थोड़ा सा क्लीन कर रहे हैं। और वैक्स स्प्रे फ्रिज को बिठा देता है, बाल उड़ने नहीं देता है, तो थोड़ी हमें मदद मिल जाएगी और इसको क्लीन करने में हेल्प हो जाएगा। बस तीसरा पोनीटेल, इस पर वैक्स किया हमने जस्ट फॉर द फ्रिज कंट्रोल, और तीसरी पोनीटेल यहाँ भी बन जाए। सो थर्ड पोनीटेल हम थिक उसके ऊपर बना देंगे। अगर आप इसको बिल्कुल टॉप पे बनाते हो तो पॉप आउट की लुक तो वैसी ही आ जाएगी, समझ रहे हो? तो पोनीटेल जितनी आगे, पॉप आउट उतना ज़्यादा ऊपर। तो कोई बिल्कुल क्लाइंट यहीं पे तो पॉप आउट लेके जाएगी नहीं, तो आप स्लंटिंग वे में हल्का यहाँ बनाता है, इन कॉमर्शियल वे में, ठीक है? यहीं पे थर्ड पोनीटेल बांध रहे हैं। हाँ, अभी पहले पोनीटेल तो बांधे, पहले गांव बसा देंगे, फिर लुटेरे भी आएंगे, तो पहले पोनीटेल पर बेस। नाउ अभी ये ऐसा ना, अब इसको बेस लगाएंगे, पर बिना इसके बेस नहीं लगेगा, है ना? दैट्स इट। कंफर्टेबल हो आप? सो ये हमने 3 पोनीटेल बांधी। अब आप इसको थोड़ा थोड़ा बैक कॉम्ब करेंगे। सो लुक विल कम लाइक दिस विद द थर्ड 3 पोनीटेल। ओके, सो नाउ फॉर द फ्रंट के लिए हमने बोला रिसेजन या आईब्रोज आर्च पॉइंट से आप ऐसा सेक्शन लेके जाओगे। तो सेम विल बी अदर साइड, यहाँ से भी डायगोनल। सो कुछ ऐसा सेक्शन हमें मिलेगा जैसे हमने डायग्राम में बनाया है। समझ रहे हैं? सो इट्स काइंड ऑफ, ये यहाँ से टॉप पॉइंट पे मिलेगा और ये भी आपका टॉप पॉइंट पे मिल जाएगा। तो उसकी गाइडलाइन में हमने ये वही टाइप ऑफ सेक्शन बनाया है, ठीक है? इसको हम बैक कॉम्ब करेंगे और पीछे की तरफ। ये बनाने से पहले हमने ये भी ज़रूर देखना है आप लोगों ने क्लाइंट पे, क्या क्लाइंट के ऊपर ऑल बैक लुक जाएगा या जा रहा है। और दूसरा, छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर का भी मुआयना ले लेना, है ना? दूसरा, फेस फ्रेमिंग सेक्शन छोड़ सकते हो आप एंड नेचुरल वे में, जो कि आपके क्लाइंट की फेस लुक को इनक्रीज करेगा फ्रॉम रिसेजन एरिया, यहाँ से। और अगर यहाँ पे भी दिक्कत है तो आप यहाँ से हल्का डायगोनल सेक्शन लेके इतने बालों को छोड़ सकते हो।
माइनर सी फाइन लेयर, जो कि बाद में ये बाल गिर के क्लाइंट के फेस को फ्रेम करेंगे, बस वो इरिटेटिंग ना हो क्लाइंट के लिए। अच्छा, ये मोस्ट ऑफ द केसेस पे हम रिसेशन टू रिसेशन एरिया प्ले करते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ से ये बाल कर्व में आ जाना चाहिए, यहाँ से ये बाल कर्व में आ जाना चाहिए, तो जब आप ये रिसेशन पॉइंट से छोड़ते हो तभी आता है। चलो नाउ विल डू बैक कॉम। तो अब हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले रहे हैं और बैक कॉम करेंगे इसको। सो नाउ टेकिंग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन, बाउंस क्लाइंट के फेस के हिसाब से आप रख सकते हैं 1 2 3 4। बहुत ज़्यादा हैवी बैक कॉम भी मत करना। यहाँ पे देखो जो टॉप पोनीटेल बांधी है ना हमने, तो वहाँ पे मिनिमम 3 to 4 फिंगर का गैप रखते हुए पोनीटेल को बांधना। क्यों? क्योंकि ये बाल आएगा, आपको लॉकिंग और कंप्रेस करने की जगह चाहिए, समेटने की। अगर गैप नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको। तो गैप होना चाहिए मिनिमम 3 फिंगर, मैक्स तो आप 4 फिंगर तक प्लेस कर सकते हैं। फिर अगेन एक और सेक्शन लेंगे एंड हॉरिजॉन्टल वे। बैक कॉम, यहाँ पे हम 180 डिग्री पे बैक कॉम कर रहे हैं। 1 2 3, इस साइड से भी और इस साइड से भी, एंड देन स्प्रे और जस्ट प्रेस इट एंड गो बैक। सो आपको यहीं से बाउंस मिलेगा 180 डिग्री पे। हाँ, जब आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होता है जस्ट यूज़ दिस टेक्निक। एक और सेक्शन लिया है हमने फ्रंट से ही एंड 180 डिग्री पे ले रहे हैं। 1 2 3, स्प्रे और जस्ट प्रेस इट, गो बैक। ठीक है, लास्ट इस पे आपको माइनर सा बैक कॉम रखना है, हमने इस पे लाइन खींचनी है। सो लिटिल बैक कॉम, स्प्रे, प्रेस्ड बैकवर्ड, दैट्स इट। ओह माय गॉड। अब इस सभी हेयर को एक साथ ग्रैब करें। यहाँ देख रहे हो छोटे 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 बाल, ये आ रहे हैं ना, ये हमें बहुत दिक्कत देंगे जब हम लाइन बनाएंगे। बट एनी हाउ हमें यहाँ पे लाइन तैयार करनी है और इनको हम स्प्रे की मदद से यहीं पे स्टिफ करेंगे। सो ये हमारे लिए इस हेयर स्टाइलिंग में क्या है, माइनस पॉइंट है इस तरह की स्टाइलिंग के लिए। बट लेट लाइंस बनाएंगे, हाँ जी, जैसे लाइंस अपन बनाते हैं, हाँ जी, तो छोटे हैं तो आगे आ जाएंगे, जैसे फिंगर शेप। देखते हैं अभी आते हैं नहीं आते हैं। आगे आता है ऐसे। तो रिड्यूसिंग द बैक कॉम, सर अभी जब आप लॉकिंग करेंगे ना तो चेयर ऐसे घुमा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। अभी मैं आगे से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ओवलनेस का पता चले और हमें भी। क्या बोल रहे हो? अब हम एक यू पिन यहाँ लगा रहे हैं कॉर्नर पे। अभी हमने शाइन स्प्रे, वैक्स स्प्रे लगाया इसको कंट्रोल एंड नीट करने के लिए, और एक यू पिन मैंने कॉर्नर साइड से, या तो आप वुडन स्टिक लगा सकते हो दोनों किनारों पे ताकि ये बाल बाहर से छूटे ना। अब आप लाइन वर्क स्टार्ट करोगे, लुक डाउन। सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। सबसे पहले आप सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग पे बनाएंगे। आपके नेल से, फिंगर टिप से जैसा आपको हल्की सी लाइन उठानी है इन पॉइंट पे, और इसको टेलकॉम की नीडल से आप हल्का सा, वहाँ कोई प्रेशर नहीं है, सो हम बहुत हल्की सी लाइन उठा रहे हैं कॉमर्शियल क्लाइंट के लिए, नेल से उठानी है। सेकेंड, देन थर्ड विल कम इन दिस पॉइंट, फोर्थ यहाँ पे, बस मैं नेल्स का यूज़ कर रहा हूँ, नेल्स के टिप से हम उठा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी हम इस पॉइंट पे फिर सेम फिंगर्स की टिप से आप यहाँ पे उठा लेंगे, यहीं से जस्ट नेल्स का यूज़ हम कर रहे हैं और उसको लिफ्ट अप कर रहे हैं। हल्की सी पतली एंड शार्प लाइन हम यहाँ पे खींच रहे हैं ताकि वो पतली दिखे और थिन दिखे। डिसकनेक्शन नहीं है, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हल्का सा खींच के छोड़ देना है। बाद में आप इसकी हाइट और उठा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा शार्पनेस लाइन, शार्पर लाइन चाहिए तो। दैट्स इट। तो अभी हमने कुछ लाइन इधर और कुछ लाइन इधर। अब हमें लाइनों को थोड़ा बैलेंस करना है, थोड़ी हाइट दिखानी है। तो ये भी हमने कॉर्नर पे देखो नीचे की तरफ खींचा,
ये लाइन यहाँ, इसको थोड़ा और ऊपर, इसको थोड़ा और ऊपर, थोड़ी विजिबिलिटी और बढ़ाई, थोड़ी थोड़ी हमने हाइट पे और खींच दी। अभी हमने कोई भी होल्ड स्प्रे नहीं अप्लाई किया है, ये जस्ट हमने शाइन एंड वैक्स के साथ में, नॉर्मल देखना स्ट्रेट, ठीक है। इधर वाली लाइनें अच्छी लग रही हैं, उधर वाली लाइनों पे थोड़ा सा यहाँ से हम हाइट बढ़ाएंगे, यहाँ से भी हाइट बढ़ाएंगे। बैक ऑफ द पॉइंट से थोड़ा और खींचा हमने, थोड़ा लिफ्ट अप किया ताकि वो सामने से सही लगे, अच्छी लगे। जैसे ये वाली लाइन थोड़ी, ये वाली ज़्यादा उठ रही है, इसको हमें कम कर देंगे थोड़ी सी माइनर से। इधर वाली थोड़ी शार्पन हो रही है तो उसको जैसे कि सर उसको दबा देना है, सेट डाउन, थोड़ा सा प्रेशर करके उसको दबा दोगे आप। पीछे से हाँ, तो अभी आप ऊपर देखना, लुकअप, सो लुकअप 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 लुकअप, हाँ। सो अभी हमारी लाइनें कुछ ऐसी दिख रही हैं, एज लुकिंग लाइक दिस। अब आप स्प्रे मार दो और क्लीन कर दो। स्प्रे अभी हम सोच रहे हैं कि होल्ड स्प्रे मारेंगे तो कहीं ख़राब ना हो जाए, तो अभी हम माइनर सा वैक्स स्प्रे कर रहे हैं, थोड़ा उसको स्टेबल करेंगे एंड फिर होल्ड स्प्रे अप्लाई कर देंगे। सो उसको फिक्स कर रहे हैं, फिक्स नहीं होंगी अभी, थोड़ी सी क्लीन होंगी। तो मैं वैक्स स्प्रे का यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर भी हैं इनको मैं बेटर शेप दे पाऊँ, और जो छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर अगर आएंगे तो उनको हम कंट्रोल कर लेंगे विद यूजिंग वैक्स स्प्रे। हाँ, बाद में आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे, तब आप बोलोगे अरे नहीं वैक्स स्प्रे कौन वेस्ट करे, उठाओ सीधे होल्ड स्प्रे और सीधे फिक्स, तब ट्रायल नहीं कुछ नहीं, सीधे कॉन्फिडेंट, अरे ठीक बने, स्प्रे मारो, फिक्स करो तुरंत, ठीक है। बट दिस इज़ फॉर द स्टार्टअप पर्पस। जब आपको थोड़ा भय होता है अंदर से, और ये लाइन ख़राब नहीं हो जाएंगे, और ये कोई ख़राब होगी तो उसको बिठा दो, छोटे छोटे बाल, ठीक है। लुकअप 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 लुकअप, सी नाउ ये छोटे छोटे बाल थे ना, इनको भी मैं देखो यहाँ पे वैक्स स्प्रे कर रहा हूँ, और इसको हम मैनेज करेंगे विद यूजिंग टेल कॉम। इन लाइंस को प्रेजेंट करते हुए आराम से यहाँ आना है, यहीं पे स्टॉप हो जाओ। हाँ, इट शुड बी हियर। देख रहे हो, हम इनको दिशा दे रहे हैं, डायरेक्शन, और बहुत प्यार से आप इसको यहाँ पे लॉक भी करेंगे, और ख़राब नहीं होना चाहिए फ्रंट ऑफ द लाइन। अब ऑलमोस्ट हम क्लीन कर चुके हैं, शेप आ चुकी है, स्ट्रेट। नाउ अब आप होल्ड स्प्रे का यूज़ करते हुए इनको फिक्स्ड अप कर देंगे। अब हम होल्ड स्प्रे ले लेंगे, ठीक है। मार दो स्प्रे एंड फिक्स कर दो। क्लोज योर आइज, 1 2 क्लीन क्लीन, 1 2 क्लीन। हर एक लाइन पे 1 2 ऐसे स्प्रे करने का आप ऐसे ही रखोगे, हाँ, ठीक है। 1 2 1 2, क्लोज योर आइज। हल्का हल्का स्प्रे हम कर रहे हैं, और अपनी लाइंस को देखो, मैंने गैप रखा हुआ है, एंड इसी गैप को मेंटेन करते हुए हम क्रीज कर रहे हैं। बट उसको पकड़ना नहीं है, दबाना नहीं है, नहीं तो वो डेंट आ जाएगा, चिपक जाएगी, आपकी फिंगर भी वहीं चिपक जाएगी। तो आप हल्का सा प्रेशराइज करोगे, वो ऑटोमेटिकली दब जाती हैं। लुकअप। नाउ फ्रंट फिक्स हो गया है, अब इनको भी हम थोड़ा सा स्प्रे करके क्लीन करेंगे, और फिर बॉब पिन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक साथ स्प्रे किया, और नीडल वाली टेल कॉम लेके इनको मैंने क्रीज डाउन कर दिया। ये छोटे छोटे बाल जो है मेरे फ्रिजी फ्लाई फ्रिजी है, वो थोड़ा नीचे अंदर दब जाएंगे नीडल टेल कॉम से, और स्प्रे उसको तुरंत वहीं पे फिक्स भी कर देगा। फ्रिजनेस को हम कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बाल हैं, उनको हम दबा रहे हैं इनसाइड, और बड़े ही आराम से आपको यहाँ पे इसको लॉक भी करना है। दैट इज़ द टास्क, और थोड़ा टास्की काम है। सो छोटी पिन ली मैंने यहाँ पे, वेरी लिटिल सपोर्ट। आया समझ में? सो ये फिक्स हो गया। नाउ विल गो फॉर द लॉकिंग। इसी को आपने बड़े आराम से स्विंग करना है। लुकअप 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 लुकअप, आराम से प्रेस करेंगे एंड देन बॉब पिन लगाएंगे। इसी को सूखने दो पहले। अगर आपने अभी पकड़ दिया
तो आपका हाथ भी वहीं चिपक जाएगा, और जब आप हटाओगे तो बाल भी ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, बहुत सॉफ्टली हाथ यहाँ पे बहुत सॉफ्टली पकड़ा और रुका। इसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सी देख रहा हूँ मैं, उधर भी नोटिस कर रहा हूँ कि वहाँ हलचल ना हो, और मैंने इसमें ग्रिप जमा दी। अब जब ग्रिप हो गई है तो मैं इनको हटा दूंगा, बिकॉज ये नहीं तो इंटरप्ट करेंगे मुझे। और बॉब पिन लेना है, लुकअप, एंड क्लाइंट को बोलेंगे हेड टाइट रखने को, एंड जस्ट बॉब पिन को ओपन किया, एंड यहीं से क्लाइंट के हेड का सपोर्ट लेते हुए साइलेंटली, समझ रहे हो, प्रेशर यहाँ से पकड़ा हुआ, यूनी में लदी गया। एक, चलो एक और लगा देते हैं, क्रिस एंड क्रॉस, जो मैं आप लोगों को बोल रहा था। ठीक है, अब यहाँ लगाना है, मिडिल वाला बाल तो मैनेज हो ही जाएगा। टेल कॉम से रोका, इधर गया, यहाँ पकड़ना है मुझे, ये पूरे हेयर को मैंने पकड़ा, देखो 3 फिंगर ने, थंब इसने और इसने दबा रखा है, पकड़ रखा है, और मैं घूमा यहाँ से, इस फिंगर से मैंने पिन खोली यहाँ से और इधर की तरफ। एक और चाहिए, यहाँ पे इसको क्रिस क्रॉस के हिसाब से मैं इसको यहाँ लॉक कर देता हूँ। तो इधर से और इधर से ऑलमोस्ट मेरा पफ लॉक्ड हो गया है। एक पिन मुझे बीच में चाहिए, इन मिडिल पोर्शन, लुकअप। सो यहाँ पे हम एक पिन लगा रहे हैं सेंटर की ग्रैपिंग के लिए। प्रेस्ड एंड हॉरिजॉन्टली मैंने एक छोटा बॉब पिन यहाँ पे लगा लिया। आए समझ? तो दैट्स इट, ये हो गई हमारी लॉकिंग। सो अभी हमने फ्रंट तैयार किया ऑल बैक के साथ में। ठीक है, और यहाँ से आप फेस फ्रेमिंग छोड़ दें, इसको भी आने दें, अगर अच्छा लग रहा हो छोड़ दें इसको। अब इस वाले हेयर को आप सेम यहाँ बैकवर्ड की तरफ जाएंगे हम, ये यहाँ आएगा, और आपकी इन पिन्स को लुकअप 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 लुकअप, इस पिन्स को छुपाते हुए अपोजिट साइड लॉक हो जाएगा, और यहाँ से हम लाइन वर्क तैयार करेंगे। ठीक है, बस। और फ्रंट से आप गोलाई का नोटिस करेंगे कि जितनी हाइट आपकी यहाँ हो रही, जैसे आपका पफ का लुक आता है सटल्ड होने के लिए यहाँ तक, आप उस हिसाब से उसको राउंड शेप में मेंटेन करेंगे। तो दैट्स इट, ऐसे आपने करना है। ये बहुत इजी एंड कॉमर्शियल हेयर स्टाइल है। हाँ, दैट्स नॉट डिफ़िकल्ट वन, मुश्किल नहीं है। हाँ, दैट्स नॉट टफ। सुनाओ, इस पे भी आप बैक कॉम करेंगे कॉर्नर पे, 1 2 3। बैक कॉम तभी करें जब ज़रूरत हो आपको। हाँ, इसको लेके सीधे ऊपर, सेकेंड वन, 1 2 3, माइनर सा बैक कॉम, स्प्रे, बैकवर्ड, मेरे फेस फ्रेमिंग सेक्शन, इनको मत ले जाना है। दोनों को एक साथ मर्ज करें, कॉम करें, शाइन स्प्रे का यूज़ करें, ऐसे थोड़ा सा फ्रिजनेस कंट्रोल होगा, शाइनिंग भी मिलेगी। नाउ विल अप्लाई शाइन स्प्रे, क्लोज योर आइज। सो कॉम हुआ ना, कंट्रोल हो गया फ्रिज भी। दैट्स इट। इसको क्रॉस करके हम यहाँ जाएंगे, एंड अपोजिट साइड एक यू पिन का हम यूज़ करेंगे, एंड जस्ट होल्ड इट यहीं पे, और रिवर्स आके अपोजिट साइड आके तब मैंने ये यू पिन को होल्ड करना है। ठीक है, बस आप इस साइड से आप लाइन वर्क तैयार कर लें। ये आपके पफ के साथ मर्ज आते हुए आनी चाहिए। तो पहले हम फ्रंट को नोटिस करेंगे, डायरेक्शन को, कि हम इसको बहुत ज़्यादा ओवरलैप्ड ना कर रहे हों। So just calm, calm. थोड़ा सा एयर को, टॉप पॉइंट को ढकते हुए लूज लूज मूवमेंट में ले गए हैं हम, सॉफ्ट लुक में।
पहले अच्छे से कॉम कर लें, फिर आप लाइन वर्क के लिए जाएं। सीधा देखना, स्ट्रेट। Now we'll start the lines work from here. इस corner point। So यहाँ से आप लाइन दिखाएंगे 1, continue, second, बैकवर्ड की तरफ पतला सा खींचना है, बाहर खींच दो, एंड देन उसी को टेल कॉम के साथ ड्रॉ करते हुए, अभी हम बहुत हल्का हल्का उठा रहे हैं, बाद में नीड होगी तो और खींच देंगे इसको। बस आया समझ में? अभी सवाल जवाब स्टार्ट करते हैं। करें? ठीक है, फ्रंट से आपने ये गोलाई मैच करनी है। दैट्स इट। मार दो स्प्रे फिर अब डायरेक्ट। ठीक है, एक बार वैक्स नाउ विद सीधे डायरेक्ट। क्लोज योर आइज। 1 2 क्लीन ड्रॉ। 1 2 जस्ट लिफ्ट अप एंड ड्रॉ। हल्की सी हम लाइन को ऊपर उठा के एंड कंटिन्यू ड्रॉ कर दें। स्प्रे किया, हल्का सा उठाया एंड ड्रॉ, हल्का सा लिफ्ट अप किया एंड ड्रॉ। अब यहाँ पे आप ये वाला जो फोक कॉम है, लुक अप, इस पॉइंट पे हम अप्लाई कर रहे हैं। ये वाले 4-5 नीडल्स हैं ना इसमें, तो ये लाइन जैसा ही दिखाएगा यहाँ पे। तो आप स्प्रे अप्लाई करके यहाँ पे ये छोटे छोटे बाल को भी कंट्रोल करेगा और अपोजिट साइड तक बड़े आराम से ले जाएगा इसको, विथ क्लीनिंग है ना। बस अब ध्यान रहे, ये पोनीटेल को दाबना नहीं है, हमें दबाना नहीं है पोनीटेल को। हाँ, इनको आप लेके आएंगे और अपोजिट साइड यहाँ ये पिन ली मैंने और इसको यहाँ पे होल्ड कर दिया इस पॉइंट पे। अभी दूसरे वाला सेक्शन आएगा, इस पे तो हमें बाउंस देना है। सो इसने तो ऊपर बेस चढ़ना है और ऐसे आना है। अगर इसके सिर पे चढ़ गए आप तो ज़िंदगी में कभी उठेगा नहीं। मीन्स वो सेक्शन यहाँ मत लेके आना। तो ये जब आप प्रैक्टिकल में करोगे ना, तब ध्यान रखना। नाउ देखो, ये हम यहाँ लेने के बाद ट्विस्ट करेंगे और यहाँ पे लॉक कर देंगे। सो मैंने ये हेयर को लिया, इसको कॉम करो बहुत अच्छे से, आराम से, केयरफुली, खबरदार बहुत ज़्यादा हैवी हाथ नहीं चलाना है। और इसको हमने ट्विस्ट किया, इस पिन को हटा दिया, ऊपर सपोर्ट के लिए रख दिया। अब यहीं पे मैं बॉब पिन का यूज़ करते हुए बहुत ही आराम से इसको यहीं पे पोनीटेल के पीछे, देख रहे हो, लॉक कर रहा हूँ। आए समझ? रबर बैंड के नीचे, पोनीटेल के नीचे, ये वाले नीचे हेयर का सपोर्ट लिया और हम पीछे आ गए, पोनीटेल के सपोर्ट में लॉक कर दिया। अब यहाँ क्यों लगाया जी? हम यहाँ सेफ है, बेस लगेगा, ये ढक जाएगा, दब जाएगा और हमें पिन भी नहीं दिखेंगे। पॉप आउट ऐसे आ जाना बाद में। बस देन सेम विल बी अनदर साइड। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली इन कॉमर्शियल वे। हाँ, विल कम इन परफेक्शन ऑल्सो। हाँ, सो इसको भी हम अपोजिट साइड आएंगे इन कॉर्नर पॉइंट और इसको ट्विस्ट करके आप यहीं पे लॉक कर देंगे। बस यही से तो करना है, सिंपल है। बस उधर स्प्रे मार देना, पहले फिक्स कर लेना। देखो लॉकिंग के लिए मैं कहाँ पीछे आ रहा हूँ, समझ रहे हो? वी आर जस्ट कमिंग इन बैक पॉइंट, वो भी इस पोनीटेल के नीचे, ठीक है, ताकि पिनें हमारी छुप जाए। और लुकअप और यहाँ से हमारा ओवरलैपिंग आ जाएगा ये। और यहाँ पे ये जो पॉप पिन दिख रही है, यू कैन पुट सम यू पिन्स इन दिस
पॉइंट, लुकअप इन लाइंस को आप आते हुए अगर दिख रही हैं सम पिन्स तो आप ऐसे लगा दो, छुपा देना बेसिकली आपने। ये यू पिन हम तब लगाते जब हमें ज़रूरत हो। ओके, सो नाउ अब फ्रंट वेरिएशन हो गया है। नाउ विल पुट द बेस। अब आप अगर आपको जैसे ही यहाँ पे जो हमने बाउंस, ये नेचुरल बाउंस है, अगर आप बाउंस को और बढ़ाना चाहो तो आप एक बेस यहाँ लगाओगे, एक बेस आप मिडिल ऑफ पॉइंट पे भी लगा सकते हो और एक बेस आप बिलो भी लगा सकते हो। तो हर जगह बाउंस बाउंस उड़ता चले जाएगा। तो नीचे वाले पे ये देख लेते हैं, हल्का हल्का हम इफ़ पॉसिबल तो ज़रूर लगाएंगे और नहीं तो नहीं, इसको छोड़ रहे हैं। स्टार्टअप यहीं से होगा आपका, पहला फर्स्ट ही, देन सेकेंड ऊपर, देन थर्ड विल कम ऑन टॉप। इन दोनों को आप पहले बैक कॉम करके फ्लफ करके कर्ल्स बना सकते हो। थर्ड पोनीटेल पे कोई कर्ल्स वर्ल्स नहीं तैयार करना है। मूव्स लगा सकते हो। क्यों लगाना है मूव्स? हाँ, जब आपके कर्ल्स स्टे नहीं करते तब। सो इसको हमने रूट पे बैक कॉम करना है और स्प्रेड कर देना है। सो पहले से वॉल्यूम बढ़ गया ना? यस सर। दैट्स इट। तो ऐसे आप करके बस छोड़ दें, इसको फैला दें फ्रॉम दिस कॉर्नर टू कॉर्नर, कि ताकि कॉर्नर से भी वो अच्छा लुक दे। अब इसके वहाँ बाउंस ज़्यादा है, यहाँ नीचे देखो बाल कैसे हो गए, लाइट हो गए। तो मैं इसको एक सेक्शन में भी घुमा सकता हूँ, तो मैं इसका नॉर्मली 2 कर्ल्स में घुमा दूँगा बाल, ठीक है। सो पॉप आउट दे दिया मैंने। अब यहाँ पे मुझे एक बेस लगाना है सेकंड पोनीटेल के नीचे। सो ये मैं चाहता हूँ ये वाले बाल कॉर्नर पे छोड़ दो, ये यहाँ से कर्ल्स का रूप ले लेंगे या इनको हम कॉर्नर पे नेचुरली छोड़ देंगे। यहाँ मुझे एक बेस और लगाना है ताकि हम बाउंस को थोड़ा स्टेबल कर सकें। सो यहाँ पे छोटा सा डोनट, जो डोनट आप लगाओगे ध्यान रखना उसको लगाने से पहले जितना भी बड़ा डोनट लगा रहे हो उसको छुपाने की भी क्षमता होनी चाहिए इसमें, है ना? बस। सो जस्ट इसको हमने फोल्ड अप किया और यहीं पे हमने ये डोनट को प्लेस कर देना है, पोनीटेल को प्रेस्ड करते हुए, लाइक यस्टरडे जैसे हमने कल किया था, है ना? यूपिन का सपोर्ट लिया एंड क्लाइंट के हेड का सपोर्ट लेते हुए कंफर्टेबल हो, ठीक है। पिन लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप छोटी यूपिन बड़ी यूपिन का यूज़ करेंगे जस्ट फॉर द इसके सपोर्ट के लिए, लॉकिंग के लिए। और ये बेस को छुपाना भी है। ये देखो आपकी पोनीटेल को हम थोड़ा दबा के लगा रहे हैं, तभी बाउंस मिलेगा। सो एक यू पिन मैंने ऐसे डाल दी, क्रिस एंड क्रॉस, एक पिन मैंने यहाँ से डाल दी। अब इसको छोड़ते हैं हम तो मिडिल वाली पोनीटेल को। सो देखो बेस ने ऊपर उठा दिया उसको, तो अभी ये बेस ने मदद करी। अब हम बैक कॉम करके उसको और उठाएंगे। तो बस नाउ विल डू बैक कॉम। नाउ अब हमने एक छोटा छोटा सेक्शन लिया, स्मॉल सेक्शन, और पहला बैक कॉम करोगे आप हैवी, दूसरा थोड़ा कम। कितना हैवी कि ये इस डोनट को ढक दे, कवर कर दे। सो फर्स्ट बैक कॉम विल डू 1 2 3 4। ये हमने नेट बैक कॉम करना है, स्टेप अप बैक कॉम, स्प्रे और फैला दिया। तो ये बैक कॉम यहाँ से यहाँ आया है और इसको आप फैला दोगे, स्प्रेड अप, यहाँ से इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर बाल को फैला दो। यस, तो ये नेट यहाँ से फटेगा नहीं, तो आपका बेस अंदर दिखेगा नहीं। बस उसको इसकी फैला दो विड्थ के साथ में। तो हम बाल को ऐसे में ज़्यादा भी दिखा रहे हैं
पॉपअप की लुक भी दे रहे हैं। यहाँ पे एक यू पिन लगा दो कॉर्नर पॉइंट पे कि ये वाला बाल जो है वो वापस ना आए। तो हमने एक यू पिन उधर, एक यू पिन यहाँ लगा दी। नाउ सेकेंड अगेन एक और सेक्शन। तो हमने सेकेंड पोनीटेल में सेक्शन लेना है। इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास इतना डेंस है बाल। सो सेकेंड लेयर, इसको भी आप सेम करेंगे, बैक कॉम 1 2 3 4 5 6 स्टेप अप बैक कॉम किया। कहाँ तक? सेम लेवल पे जी बेस ढक जाए हमारा। क्लाइंट डेंस वेंस करेगी तो पता नहीं कि ये हमारा बेस ढक देगा और बेस यहाँ तक है, फैल जाएगा बिल्कुल। सो हमने इसको स्प्रेड किया, फैला दिया इसको कॉर्नर टू कॉर्नर। यस, इसको आपने निकालना नहीं है इस फ्रिज को, हाँ ये रहने देना है, क्योंकि वही क्या करेगा, आपके बेस को हाइड करेगा। अगर आपने उसको हटाया तो फिर तो क्लाइंट घूम गई अगर 360 डिग्री। सो मेक श्योर आपका बैक कॉम जो है वो वहाँ होना चाहिए एटलीस्ट दिस लेवल तक, और कर्ल्स तो हम वैसे भी इससे नीचे ही प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज द थर्ड लेयर, लास्ट वन। और ये तो अभी किया ही किया हमें, ये सी की जिम्मेदारी थी मीन्स इसी पोनीटेल की कि बेस उसी से लगाया, उसी से ढक भी दिया, और अभी ऊपर वाले बाल भी आने हैं तो वो भी ऊपर से आएगी, तो एडिशनल लेयर और अभी ये लास्ट लेयर है। इसको हमने उतना नहीं करना है, ये हम थोड़ा सा नीट क्लीन लुक में रखेंगे। स्प्रे देखो मैंने यहाँ स्प्रे मार दिया इस पॉइंट पे, और ऊपर वाला बाल गिरेगा इसके ऊपर। शाइन स्प्रे कॉम करेंगे हम, और उसको स्प्रेड करते हुए, फैलाते हुए, इसको हम फैलाते हुए इसके ऊपर, जैसे आप पफ के ऊपर क्लीन लेयर देते हो, बस इसको आपने बस प्रेजेंट कर देना है। ये सब ठीक ठाक है, हमने ऊपर से क्लीन लुक दे रखी है। हमने पफ के अंदर जो बैक कॉम करी है वो बिल्कुल भी दिखे ना, जैसे पफ में करते हो ना, ऊपर से साफ़ सुथरी लेयर दे देनी है, ठीक है। इतनी साफ़ सुथरी भी नहीं है, क्लीन नहीं है, और ऊपर वाला आएगा। तो हमारे पास अभी आगे के सेक्शन हैं जैसे पफ में होते हैं आपके पास ना। ये देखो, मान लो अगर ये नहीं होती तो तब भी आपकी पोनीटेल की पॉपअप लुक आ रही है। अब पॉपअप लुक आप बैक ऑफ द पॉइंट पे भी दे सकते हो, बट मेक श्योर वहाँ से बाउंस आना चाहिए। तो इन कॉमर्शियल वे में ये आपके मिडिल पोनीटेल मानी जाएगी, और ये हाई पोनीटेल। अब इसको हम एक बेस और लगाएंगे इसके बीच में, और ये आपका फ्रंट ऑफ पॉइंट से भी ऐसे विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड पफ लगेगा, और उसको ढकने की जिम्मेदारी इसकी है। ओके, सो यहाँ पे भी हम सेकेंड बेस लगा रहे हैं। देखो यहाँ पे भी जो पोनीटेल है ना, यहाँ पे आप यू पिन्स का बेस बना रहे हैं। हाँ, सो यहाँ मैंने एक यू पिन्स इस तरफ डाल दी है, इस कॉर्नर में ऐसे, और एक ऐसे डाल दो। मिडिल में भी डाल सकते हो आप पिन्स को, ठीक मैंने, और एक मैंने यहाँ से उधर, तो ये क्रिस एंड क्रॉस जैसा हो गया। अगर आपको लग रहा है नहीं इन दोनों की बस की बात नहीं है, तो हमने एक और लगा दी यहाँ से, और एक और लगा दी है इस पॉइंट पे। तो यू नो डोनट को यहाँ पे एक ऐसे स्टेबिलिटी मिल जाएगी। बस अब आप इसको पलट दोगे बैक कॉम करते हुए, स्प्रेड करते हुए, एंड देन पॉप आउट विल कम। हाय समझ।
चलो नाउ दिस इज द लास्ट सेक्शन सेम। अब इसको भी हम बैक कॉम करेंगे। ये बैक कॉम देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक ऑलमोस्ट करेंगे हम, ठीक है। तो इस सेक्शन पे, तो पहले सेक्शन से हम इसको कवर कर लेते हैं। सो हम थोड़ा बैक कॉमिंग का लेवल ज़्यादा रखेंगे। सो विल डू बैक कॉम ऑन दिस सेक्शन 1 2 3 4 5। छोटा 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 बैक कॉम किया हमने और देखेंगे कहाँ तक फॉल हो रहा है, यहाँ तक आया है, ठीक है। सो हम थोड़ा और नीचे करेंगे 1 2 3 4 5 6। स्टेप अप बैक कॉम, बस मार दो स्प्रे, स्प्रेड इट, फैला दो इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक। तो हमने बालों को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बाकी उनको जाने दो इन नेचुरल वे में। ये तो अभी हमारा पहला सेक्शन था, दूसरा भी हम ऐसे ही लेंगे। स्प्रे मार के हम उसको सटल भी कर रहे हैं कि वो उसी पॉइंट पे रहे। पिने विने लगा सकते हो आप, यू पिन जैसे हमने नीचे वाले सेक्शन पे लगाए थे यहाँ पे इन दिस डायरेक्शन, ताकि वो बाल इधर से इधर ना आए। यहाँ से भी हमने सेम इस डायरेक्शन में लगा दिया, ठीक है। बस यहाँ पे हम पहले कर्ल्स क्यों नहीं बना रहे हैं, बिकॉज ऑफ पहले अभी हमने इस पर हल्की हल्की लाइन भी देनी है, वो ऑप्शनल पार्ट है आपका। हाँ, अगर ज़रूरत लगे क्लाइंट को आपको तो आप ज़रूर करेंगे। ये हम रूट पे बैक कॉम कर रहे हैं, एक और लेयर हम स्टेप अप बैक कॉम पे लेंगे, क्योंकि अभी भी हमें लगता है कि क्लाइंट डांस वांस करेगी तो थोड़ा हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। स्प्रे और उसको फैला दो। स्प्रे करने के बाद आप उसको बराबर उधर और बराबर इधर इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ए फोक कॉम की मदद से हम थोड़ा उसको बैलेंस कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं फ्रॉम द कॉर्नर पॉइंट। आ रहा है ना समझ में? आसान है। इस पे आप 2 लेयर आएंगे हमारे 1 और 2। बस इसको आप स्प्रेड अप करोगे, आप लुकअप 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 लुकअप। अब आपको इसको फ्रंट में देखते हुए काम करना है, बिकॉज जैसे आपका पफ राउंड आ रहा है तो सामने देखते हुए भी आपको ओवल शेप इसमें प्रेजेंट करनी है। सो ये लास्ट सेक्शन बैक कॉम, इससे आगे एक और लेयर है जिसपे हम माइनर सा रखेंगे। तो मैंने रूट पे बैक कॉम किया, बस केवल रूट पे प्रेस्ड इट और इसको हम फैला देंगे। ये क्लीन लेयर का काम करेगा। हमने इस पर लाइन्स वर्क भी देनी है। शाइन स्प्रे यहाँ नीचे आप होल्ड स्प्रे कर सकते हो पहले और फिर इसको फैला देना, तो ये बाल इस पर चिपक जाएंगे। कौन से वाले? ये जो ऊपर वाले फैला रहा हूँ। तो हल्का स्प्रे किया मैंने एंड देन इसको स्प्रेड करना, रूट से फैला देना है। बस कॉम कर लें। सो ये हमारी क्लीनर लेयर है। बस ये लास्ट वाली लेयर है। इस पे छोटे छोटे हेयर भी हैं। 1 2 3 4। जस्ट डू बैक कॉम ऑन रूट एरिया और बस अब इसको फ्रंट पे घुमा देना है। लुक डाउन, ना ज़्यादा नहीं, ऊपर। यस, बस शाइन स्प्रे अप्लाई करें इस पर। देखो जैसे हम शाइन स्प्रे अप्लाई कर रहे हैं थोड़ा स्टिकी वाला लुक आ रहा है, पर यहाँ पे ज़रूरी है, टूटे बाल ज़्यादा हैं यहाँ पे। सो इसको भी आपने कॉम करना है। रूट पे हमने बैक कॉम कर ही दिया है और इसको पीछे पलटना है एंड जस्ट आप इसको रूट पे पकड़ेंगे। हाँ, इस पे आपने लाइन भी, देखो मैंने रूट से पकड़ा इसको, बराबर बाल इधर और बराबर बाल इधर फैला देना है। अभी ऐसे रहना है। एंड नाउ आप क्लीन करेंगे। मिडिल वाला बाल मिडिल में, कॉर्नर वाला कॉर्नर पे, यहाँ वाला यहाँ पे। जस्ट मेक इट नीट एंड क्लीन फ्रॉम अनदर साइड ऑल्सो सेम। यहाँ से भी बाल को प्ले करें, इस फ्रिजी हेयर को मैनेज करें। ये आया समझ में? तो दिस इज़ योर पॉप आउट यूनिकॉर्न पोनीटेल
हेयर स्टाइल विद दिस पॉप आउट लुक। सो किसी के बाल अगर कम भी होते हैं तो इसमें हम उसको ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं। पोनीटेल हैवी लगती है, बाल ज़्यादा लगते हैं, वॉल्यूम अच्छा आता है। एंड फिर आप लाइन वर्क बनाएंगे, उसको वैसे ही फिक्स कर देंगे स्प्रे की मदद से। सो पहली लाइन हम यहाँ बनाएंगे मिडिल ऑफ द पॉइंट पे, माइनर सी हल्की, ये हम टॉप पे और ये आगे वाले हिस्से में बना रहे हैं, तो ये गिरती नहीं है और ख़राब भी नहीं होंगी, समझ रहे हो। और ये ड्राई हेयर पे बना रहे हैं, हमने कोई भी अभी होल्ड स्प्रे नहीं किया है और नीचे अभी हमने कर्ल्स भी नहीं बनाए हैं। सो ये आपको कर्ल्स से पहले तैयार करनी है लाइनें। तो स्टार्टिंग से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं कि यहाँ से लाइनें निकल रही हैं, बस आपको इसी पॉइंट पे प्रेजेंट करनी है कुछ लाइनें। और ये हम चेहरे की, ये हम आगे की तरफ खींच रहे हैं और इस पर ग्रेविटी का इफ़ेक्ट थोड़ा कम पड़ेगा बिकॉज ऑफ बिल्कुल आप आगे आगे के हिस्से में लाइन को उठा रहे हो, समझ रहे हो। बस इसको ऐसे रखना है एंड नाउ यू विल अप्लाई द होल्ड स्प्रे, इसको फिक्स करना है यहीं पे। सो जस्ट ड्रॉ, नीचे तक नहीं ड्रॉ करेंगे हम, समझ रहे हो, सामने दिखे बस सामने से, क्योंकि हम फ्रंट लुक के लिए कर रहे हैं ये, और ये दिखेगा भी आगे से ही। तो थोड़ा थोड़ा करके आप ज़्यादा स्प्रे कर लें, कोई बात नहीं है, एक साथ ज़्यादा ना करें स्प्रे। सेम विल बी अदर साइड। ये That's looking nice, है ना। ये अभी हमने 2 बार इसमें हेयर स्प्रे को अप्लाई किया है। आप जितनी कोटिंग करेंगे इसके ऊपर ये उतनी सॉलिड रहेगी। सो अभी पहले हम इसको शेप दे दें, फिर 1-2 बार और अप्लाई करेंगे। फिर 1 2 ब्लो, 1 2 ब्लो, 1 2 ब्लो, 1 2 ब्लो, 1 2 ब्लो। आज देखते हैं कितने लोगों के पॉप आउट सीधे लगते हैं। ठीक है, हाँ, बहुत बहुत अच्छा फील मिलेगा आपको। आया समझ में। सो दिस इज़ द पॉप आउट लुक बेसिकली विद द स्ट्रेटन हेयर। आप इसको कर्ल्स कर दो, बस आप कर्ल्स तो आप लोगों को मालूम है कैसे बनाना है, फ्रंट से अवे फ्रॉम फेस। अगर इनको आप दिखाना चाहते हो कुछ स्ट्रेट, कुछ इनवर्ड, लंबे बालों पे आउटवर्ड घुमा लेते हैं थोड़ा सा। कर्ल की फॉर्म में अच्छा लगेगा तो कर्ल, नहीं तो ये विल डू स्ट्रेटन टाइप ऑफ। ठीक लग रहा है, ठीक ही है, नॉट बैड। अब ये आपकी और कस्टमर की चॉइस है, हाँ, कैसे चाहिए, सम वेवी, कर्ली और स्ट्रेट फॉर्म में। ये थोड़ा और स्ट्रेट हो जाएगा बाद में, हाँ, सॉफ्टर वेव में। पीछे कर रहे हैं अवे फ्रॉम फेस और खींच भी दे रहे हैं हम तुरंत ही, क्योंकि वो हैंड हल्का सा नेचुरलिस्टिक लगे। आए समझ में। ये अभी थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा। ये हमने थोड़ा यहाँ देखो खींच के थोड़ा, तो वो स्ट्रेटन और यहाँ इसके साथ मर्ज भी हो रहा है, तो तुरंत खींच दो। या इट्स लुकिंग नाइस। बस बाकी आप कर्ल्स तैयार कर दो। अब यहाँ पे लग डाउन। अब ये सारे हेयर मर्ज हो गए हैं यहाँ पे, शोल्डर के बराबर से, शोल्डर से ऊपर से जहाँ से आप दिखा। मैं चाहता हूँ यहाँ मेरी पोनीटेल है तो मैं इतना पार्ट स्ट्रेटन और यहाँ से नीचे कर्ल्स दिखा रहा हूँ। या आप फ्रंट से भी नोटिस कर सकते हो, जैसे उन्होंने बोला शोल्डर से, तो आप फ्रंट ऑफ पॉइंट पे नोटिस करेंगे यहाँ से कि आपको कर्ल्स की फॉर्म इस पॉइंट पे कैसे दिखानी है प्रेजेंटेशन। तो आपको कर्ल्स यहाँ से मुड़ा हुआ चाहिए ऐसे, या इससे नीचे यहाँ सीधा और यहाँ से दिखाना है। सो यहाँ से टर्न करना चाहते हो ऐसे, मिरर में रिफ्लेक्शन देखो, यहाँ से कर्ल्स टर्न करना चाहते हो ऐसा दिखेगा,
ऊपर से ऐसा कस्टमर दिखेगा। प्रेफरेंस रहेगी इसमें। इट्स योर प्रेफरेंस ऑल्सो। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, लाइक शोल्डर और एयर के इस पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो आप। हाँ, आउटवर्ड, आउटवर्ड जैसे हमने करने थे। तार्ट पोनीटेल के नीचे जाएगा, यही बोला ना आपने। इट विल कम ऑन तार्ट पोनीटेल। ये बन गई हमारी कर्ल्स, फास्ट फास्ट। रियल एयर में कर्ल्स तो बहुत जल्दी आते हैं, इमीडिएटली। और जिनके बालों में ना टिकते उतनी जल्दी जाते भी हैं। आप लगाना एक बार, मूज लगा के भी बनाना, आपको अपने बालों की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे हम जी? विद हेयर एक्सटेंशन लास्ट तो वही है हमारे पास। जैसे हम कर से कर रहे हैं तो ऊपर से भी इस वाले से हो रहा नहीं, खबरदार, कहाँ हो रहा है देख लो। है। रास्ता तो नहीं हो रहा है। बताइए। इसलिए तो हमने 3 बार उस पर स्प्रे की लेयर जमाई है। और हाँ, इधर ये क्लैम पैटर्न आउटवर्ड, ये इधर गया, बस जस्ट रोटेट। ठीक है। सो दिस इज़ द वे बेसिकली। बाकी सभी हेयर पे आपको क्लैम्प पैटर्न आउटवर्ड करना है, इधर वाले बाल उधर, उधर वाले बाल इस साइड। सो ऐसे हम पहले अंदर की पोनीटेल जैसे भी वर्टिकल, और जहाँ मोटा लग रहा है उसको हॉरिजेंटल सेक्शन में डिवाइड कर ले रहे हैं, डिपेंड ऑन डेंसिटी। और ये हमने हैवी कर्ल्स बना दिए हैं। आप बिल्कुल इनको डिफाइन कर सकते हो अलग अलग सेक्शन। अब ये वाला पार्ट ऑप्शनल है, जो लाइंस वर्क हमने तैयार किया है। एक लाइन मांगेगा या बोलेगा या आपको लगेगा ठीक है कि देनी है लाइंस वर्क, तो देन ठीक है। अदरवाइज़ आप क्लीन लुक के साथ में भी जा सकते हो, वो भी सुंदर लगता है क्लासिक वे में। और फ्रंट पे अभी हमने लाइन वर्क बांधी है, ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइन वर्क देनी भी है, आप इसको क्लीन फॉर्म में भी दे सकते हो। तो ऑल बैक पफ पूरा क्लीन आ जाएगा, पॉप आउट भी पूरा क्लीन आ जाएगा, वैसे भी हम देते हैं इसको। सो कई वे में हम इसको बनाते हैं, अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से, डिपेंड ऑन यू, ऑन क्लाइंट के हिसाब से। सेम ही है दोनों, तो बस। सो दिस इज़ द वे एंड टेक्निक बेसिकली। बन गए हमारे कर्ल्स। मार दो स्प्रे इन पे भी तो। इनके एंगेजमेंट में काम किया। हाँ, इनके शाम के एंगेजमेंट है। ये आपने टाइम से तैयार करके